एग्रीकल्चर इंजीनियर कृषि, इकोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के मुख्य क्षेत्रों से रिलेटेड इश्यूज को हल करने के साथ साथ अधिक भूमि संरक्षण, टिकाऊ कृषि, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रकृति संसाधन प्रबंधन प्रणाली जैसे उभरते क्षेत्रों पर काम करते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियर में किसी मशीनरी उपकरणों के डिज़ाइन, विकास और सुधार से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। यदि आप भी एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, और ऐसी वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एग्रीकल्चर इंजीनियर, जिसे कृषि और बायोसिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, कृषि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियर विज्ञापन और डिजाइन सिद्धांतों के अध्ययन और अनुप्रयोगों का क्षेत्र है। कृषि इंजीनियर कृषि तकनीकों के सुधार करने या कृषि से संबंधित व्यवसायों की सहायता के लिए विभिन्न विषयों जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, खाद्य विज्ञान इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदि का उपयोग करते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियर खेतों और कृषि व्यवसाय उद्योगों की दक्षता में सुधार के साथ साथ प्रकृति और नवीनकरणीय संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने का काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें एग्रीकल्चर क्यों करना चाहिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का महत्व और मान्यता हाल के वर्षों में विशेष रूप से पारंपरिक कृषि विधियों में स्थायी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने और इंटेलिजेंट फार्मिंग प्रोसेस पर जानने की आवश्यकता के कारण नहीं है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बांध, जलाशय, पवन फार्म और जैव ईंधन और क्रमशः प्रदूषण नियंत्रण और सिंचाई तकनीक जैसे उपकरण लगातार अपनाए जाते हैं, जिससे करियर के अवसर में भी वृद्धि हुई है। एग्रीकल्चर इंजीनियर का काम कृषि क्षेत्रों पर सुपरविजन करना, उपकरणों का डिज़ाइन और इंडक्शन वायबल टेक्नोलॉजी का विकास और टेस्टिंग मशीनरी का विकास करना आदि है, जो आप विशेष रूप से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स में सीखते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक एडवांस डिग्री इंडस्ट्री में काम करने के लिए आवश्यक ज्ञान और विशेषता प्रदान करती है। एग्रीकल्चर कैसे बने? फर्स्ट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको सर्वप्रथम 12वीं साइंस स्ट्रीम में अच्छे अंकों से पास होना चाहिए। 12 के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। हालांकि कुछ कॉलेज 12वीं के अंकों के आधार पर भी एडमिशन दे देते हैं। थर्ड, एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंकों के आधार पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। फोर्थ, डिग्री पूरी करने के बाद एक कृषि इंजीनियर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। 5, बीटेक के बाद आप एमटेक करने का भी विकल्प चुन सकते हैं। 6, एमटेक के बाद आपके पास पीएचडी करने रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के बहुत विकल्प हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियर बनने के लिए विदेश में टॉप विद्यालय भी हैं, जैसे वैगनिगन विद्यालय, स्टैनफोर्ड विद्यालय, कैलिफोर्निया विद्यालय, इंपीरियल कॉलेज लंदन, कर्नल विद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो यूके। एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इंजीनियर में बैचलर कोर्स करने के लिए आपको 10+2 न्यूनतम 50% के साथ साइंस स्ट्रीम में पास करना होगा। एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए छात्रों को जेईई मेन, जेईई एडवांस, एमएचटी, सीईटी, ओजीईई जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने होंगे। विदेश में बैचलर कोर्स के लिए एसएटी और एसीटी एग्ज़ाम पास करने होंगे।
यदि आप एग्रीकल्चर इंजीनियर में मास्टर करना चाहते हैं तो बैचलर्स डिग्री का होना ज़रूरी है। विदेश में एग्रीकल्चर इंजीनियर के मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए छात्रों के पास एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको संबंधित कोर्सों में मास्टर डिग्री के पास करना ज़रूरी है। भारत में पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको यूजीसी नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने होंगे। एक अच्छा स्कोर अंग्रेजी भाषा की दक्षता के रूप में होना चाहिए। विदेश में कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ के लिए 2 वर्ष के अनुभव का भी मांग करती है, जिसका समय यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग हो सकता है। एग्रीकल्चर इंजीनियर में एडमिशन लेने के लिए कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे सभी आधिकारिक शैक्षणिक और ग्रेड कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो कॉपी, वीज़ा, अपडेट किया गया रिज्यूम, अंग्रेजी भाषा कुशलता परीक्षा में अंक, सिफारिश पत्र या और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल क्विज के इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।